CAA लागू होने के बाद पाकिस्तान से 45 वर्ष पूर्व आए मुजफ्फरनगर के रहने वाले नागरिकों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? अमरनाथ। अमरनाथ जी, पाकिस्तान से आप आए थे, वो कौन सा मंजर था जब इस तरह के हालात बने, उसको देखने के बाद आपने हिंदुस्तान का रुख किया? ठीक है सर, पहले हालात तो ठीक थे, बाद में हमारे पे कुछ ऐसे मतलब घटना हुई। मेरी माँ को, मेरी बहन को ज़बरदस्ती घर से उठा के ले गए, धर्म परिवर्तन करो, और बाकी परिवार को भी वो धमकी दे रहे थे। और हमारे वहाँ कई हिंदू भाई, सिख भाई थे, रिश्तेदार थे, सबको मतलब हमारी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी करनी पड़ी। और हमें तो बार बार धमकी मिल रही थी, जब आपकी माँ हो चुकी है, बहन हो चुकी है, तो आप लोगों को भी यहाँ आना होगा, नहीं तो फिर तैयार हो जाओ, गोली खाते रहो, मार देंगे कंधे। तो कोई 15-20 दिन ये केस चला, उसके बाद वो बंद कर दिया, फैसला उनके हक में दे दिया कि नहीं, धर्म परिवर्तन हुआ है। मस्जिद से इमाम को बुलाया, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। फिर मेरे माँ से पूछा, मैं कम से कम 5 मिनट के लिए मेरी माँ से तो मैंने मिला दो। माँ से मिलाया, मैंने पूछा ऐसी क्या बात थी कि तुमने धर्म परिवर्तन करा। तो उन्होंने कहा, उन्हें पंजाबी में मैं से बोला, वो लोग पंजाबी नहीं समझते थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं आप लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूँ, हमारे पे जो बीती है वो तो अब बीत गई है अंदर, आप लोग यहीं से चले जाइए, किसी दूसरे शहर में शरण ले लिए, नहीं तो आप इंडिया जाइए, वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, वहीं पे उनके पास चले जाइए, आपके लोगों की जान बच जाएगी। और वहाँ दिन पर दिन माहौल ख़राब होता जा रहा था। हमारी लड़की के बाद, मेरी माँ के बाद और कई ऐसी लड़कियाँ थी हमारी रिश्तेदारों की थी, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। और धर्म परिवर्तन करने के बाद मुस्लिम लड़की के साथ उनकी शादी करा दी ज़बरदस्ती। कल जब ये ऐलान हुआ कि लागू हो गया है तो देखिए सर, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। कम से कम 4-5 घंटे में टीवी से हिला नहीं, देख रहा था, और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने कई लोगों को फ़ोन भी करे जो हमारे दिल्ली में है, देहरादून में है, कई रिश्तेदार रहते हैं, तो वो भी देख रहे थे, उनको भी बड़ी खुशी महसूस की। अभी उनको भी नागरिकता नहीं मिली है, तो वो भी बहुत खुशी महसूस हो रही है। दिल्ली में तो ढोल नगाड़े बज रहे थे, हम देख रहे थे, वो भी हमारे रिश्तेदार थे, कुछ लोग तो उसमें भी हमारे रिश्तेदार थे, और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। बस ये इंतज़ार है कब हमें वो पक्का वो समय आएगा, वो हमें मिल जाए, तो इसमें हमें ये आसानी हो जाएगी कि चले, अब जो कमियाँ हैं हमारे, जो इसमें नहीं दे रहे थे, हम शरणार्थी समझ रहे थे, जैसे कि राशन कार्ड हुआ, वोट का अधिकार नहीं था, राशन कार्ड नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, ऐसे कई चीज़ें थी जो हमें मिल नहीं रही थी, तो वो हमें आसानी हो जाएगी, वो मिल जाएगी, बन जाएगी, तो उसमें हमें आसानी हो जाएगी। आगे हमारे पे जो बीते पर है कि हमारे बच्चों के लिए मतलब सही हो जाएगा। देश की जो सरकार है, हाँ, लागू किया, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, और अपने योगी जी को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ऐसे कई हज़ारों परिवारों के बारे सोचा और उन्होंने ये कानून लागू करा, और ये मतलब मैं उसका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। मेरा नाम हेमंत सिंह है जी। हेमंत सिंह जी, CAA लागू हुआ है कल, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान से रहे हैं आकर, कितने साल हो गए आपको, और किस तरह खुशी का माहौल है? सर, हम 79 में आए थे जी, और हमें बहुत खुशी हुई जब से हमने सुना है। रातों को अब नींद भी हमें नहीं आती, इतना खुशी हो रही है। और हम भगवान से दुआ करते हैं, मोदी को लंबी उम्र भगवान दे, योगी मोदी जी को। हमारे बारे में उन्होंने सोचा, थोड़ा सा हम बहुत परेशान थे इसकी वजह से। CAA पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आने की वजह क्या रही थी? वजह सर, रीज़न यही था जी, वहाँ धर्म परिवर्तन की वजह से आए थे सर। वहाँ हमारी बहू बेटियों का इज्जत तोड़ते थे, धर्म परिवर्तन करते थे। एक मेन रीज़न तो यही था सर, वे अपने धर्म बचाने के लिए हमने यहाँ की शरण ली। कौन से सन में आपने यहाँ हिंदुस्तान में एंट्री की थी? 1997 में। और ईगल तरीके से एंट्री की है, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अभी तक हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की सर। हम मोदी सरकार का दिल से धन्यवाद करते हैं, योगी सरकार का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे हिंदू शरणार्थियों के लिए सोचा ही। अच्छा, नागरिकता मिलने के बाद आपको किस तरह का फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है? तो कुछ ही फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अभी तक जो चीज़ों से हम वंचित थे, वो सारे फ़ायदे हमें जो आम नागरिकता मिलेंगे, हमें नागरिकता मिलेगी तो सारे फ़ायदे मिलेंगे जी। जैसे आधार कार्ड सर, जैसे राशन कार्ड सर, जैसे बैंक की फैसिलिटी सर, ये सब हमें सुविधा, वोट डालने का भी अधिकार मिलेगा जी। हमसे तो हमें एक बार नागरिकता मिल जाए, हम पहली बार मोदी सरकार को वोट देंगे जी।
अच्छा, क्या उन लोगों को क्या कहेंगे जो इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लागू नहीं जी होना सर, चाहिए? ये देखो ये तो किसी की नागरिकता छीनने का तो वो है नहीं, ये तो नागरिकता देने का हुआ है। तो इसमें तो किसी को वो होना नहीं चाहिए, ऑप्शन नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन कोई लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये हथकंडे अपनाते हैं जी सर। बाकी इसमें तो कोई देने वाली नागरिकता देने वाली है, लेने वाली तो है ही नहीं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। हम तो ये सोच रहे हैं कि कैसे अपनी खुशी दिल में समा नहीं रही, क्या क्या करें। कितने लोग हैं परिवार के जिनको नागरिकता मिलेगी? सर 4 लोग हैं जी। ठीक है।